दोस्तों नमस्कार। 3 नवंबर 2022 की महत्वपूर्ण खबरों को देखेंगे। केरला में ट्रैक एशिया कप 2022 का आयोजन होगा। पहली बार केरल अर्थात दिल्ली के बाहर ट्रैक एशिया कप का आयोजन हो रहा है। इसके पहले दिल्ली में होता था। तो ट्रैक एशिया कप 2022 का मेजबानी कौन कर रहा है? केरल, इतना याद रखिएगा। मानगढ़ धाम काफ़ी चर्चा में रहा, राजस्थान में स्थित है। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय स्मारक इसको घोषित किया। ठीक है, इसको पीएम डिक्लेयर्स नेशनल मॉन्यूमेंट। 1913 में ब्रिटिश सेना द्वारा मारे गए लगभग 1500 आदिवासियों की याद में इस धाम का, इस स्मारक की चर्चा होती है। ठीक है, इन मेमोरी ऑफ अबाउट 1500 ट्राइब्स किल्ड बाय द ब्रिटिश आर्मी इन 1913, उसकी याद में मानगढ़ धाम, इसका नाम धाम पड़ गया है। लक्ष्मीर भंडार योजना पश्चिम बंगाल सरकार की योजना है। ठीक है, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की। 2022 स्कॉच अवार्ड इसको प्राप्त हुआ है। तो स्कॉच अवार्ड 2022 किसे मिला? लक्ष्मीर भंडार योजना कहाँ की योजना है? ये पश्चिम बंगाल सरकार की योजना है, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की योजना है। 11 दिसंबर को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी, जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, इसके द्वारा प्रतिवर्ष भारतीय भाषा दिवस, इंडियन लैंग्वेज डे मनाने का निर्देश दिया गया है। तो कब 11 दिसंबर को पूछ सकता है कि भारतीय भाषा दिवस या इंडियन लैंग्वेज डे मनाने का निर्देश यूजीसी के द्वारा किस डेट को दिया गया? तो 11 दिसंबर को। ठीक है, ये जो 11 दिसंबर होता है आधुनिक तमिल कविता के अग्रदूत कवि सुब्रमण्यम भारती की जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। तो बर्थ एनिवर्सरी ऑफ पोएट सुब्रमण्यम भारती, द पायनियर ऑफ मॉडर्न तमिल पोइट्री के याद में भी 11 दिसंबर को हम उनकी जयंती के रूप में मनाते हैं। तो 11 दिसंबर को ही याद रखिएगा, यूजीसी ने प्रतिवर्ष भारतीय भाषा दिवस मनाने का निर्देश दिया है। यूजीसी की बात करें तो 1956 में इसकी स्थापना हुई थी दिल्ली में, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। यूनिवर्सिटीज़ को जो ओपन होती हैं या डिग्री देती हैं उनको मान्यता प्रदान करता है। अन्य दिशा निर्देश शिक्षा संबंधी ये देता है। रेने नाबा न्यूक्लियराइजेशन ऑफ एशिया, ये नामक एक पुस्तक इन्होंने लिखी है, हाल ही में चर्चा में है, लॉन्च किया है। इनकी एक अन्य पुस्तक भी है जो बहुत ज़्यादा चर्चा में रही, पाकिस्तान फेसिंग द चैलेंज ऑफ पोस्ट वेस्टर्न वर्ल्ड। तो कौन है? रेने बाबा फ्रांसीसी लेखक हैं। केरला, केंद्र के पद्म पुरस्कार जो होते हैं उन्हीं की तर्ज पर केरल पुरस्कारंगल की इसने घोषणा की है। इसमें जो है 3 पुरस्कार, जैसे पद्म पुरस्कारों में पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री होता है, उसी तरीके से केरल ज्योति, केरल प्रभा और केरल सी, जिसमें केरल ज्योति पुरस्कार सर्वोच्च पुरस्कार है केरल के पुरस्कारों में, देखें राज्य पुरस्कारों में, जिसको पहली बार जो पहला अवार्ड मिला MT वासुदेवन नायर को मिला। राइटर हैं, लेखक हैं। ठीक है, इसके अलावा केरल प्रभा जो अवार्ड है 3 लोगों को दिया गया, केरल श्री 6 लोगों को दिया गया। इतना महत्वपूर्ण नहीं है उसको जानना। 01 स्थान है, कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में सुबनसिरी जिले में। भारत सरकार ने भारत का पहला एकीकृत एक्वा पार्क की स्थापना को यहाँ पर मंजूरी दी है। तो यहाँ पे इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क स्थापित किया जाएगा, भारत सरकार ने मंजूरी दी है। 0 कहाँ पर स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में सुबनसिरी जिले में। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने हाल ही में एक रिपोर्ट प्रकाशित की जिसके अनुसार विश्व में 5.8 मिलियन टीबी रोगी हैं। तो द नंबर ऑफ टीबी पेशेंट इन द वर्ल्ड आर कितना है? 5.8 मिलियन। USA, संयुक्त राज्य अमेरिका, अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई संयुक्त राष्ट्र की जिसमें ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान देने वाला देश बन गया है, प्रति व्यक्ति उत्सर्जन की बात की जाए तो USA became the largest contributor to per capita GHG emissions। तो पर कैपिटा ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में USA टॉप पर बना हुआ है। ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर कल हमने आपको बताया था योट्टा D1 के बारे में, पहला हाइपर जो स्केल डाटा सेंटर है स्थापित किया गया है। तो ये उत्तर भारत का पहला डेटा सेंटर भी है, ये आपको याद रखना है, और देश का सबसे बड़ा डेटा सेंटर भी है। हीरानंदानी ग्रुप द्वारा इसकी स्थापना हुई है, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार और योट्टा इन दोनों की साझेदारी हुई है।
लगभग 40,000 करोड़ रुपए इस पे खर्च किए जाएंगे और एक गर्व का विषय है। कहाँ पर? ग्रेटर नोएडा में। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।